सर हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या नगरी से धर्म नगरी से संत दामोदर दास महाराज जी आए हुए हैं। रोहतास प्रखंड मुख्यालय के समीप शिव पुराण कथा वाचन चल रहा है हिंदू जागृति मंच के द्वारा। तो हम आइए सीधे महात्मा जी से जुड़ते हैं। लोगों के जीवन में अध्यात्म का होना कितना जरूरी होता है और उसके साथ कथा और सत्संग का क्या महत्व है। देखिए, आज के जीवन में अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म के द्वारा ही लोगों में जागृति आती है। जैसे कि यहाँ हिंदू जागृति मंच के माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं और शिव महापुराण की कथा यहाँ पर चल रही है पिछले 5 दिनों से। अभी 2 दिन और चलेगी और इसके माध्यम से हम सबको यही जागृत कर रहे हैं कि अध्यात्म कितना ज़रूरी है। अध्यात्म के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान का भजन कीर्तन हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। इसके माध्यम से यह भी सब लोगों को ज्ञात हो रहा है कि आपसी प्रेम व्यवहार किस प्रकार से हमें बना करके रखना चाहिए और अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और जीवन में हमें क्या क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, सारी बातें कोशिश कर रहे हैं बताने की। और जीवन में आधुनिकता हो, धन संपत्ति हो, सारी चीज़ों से हम परिपूर्ण हो, अगर संस्कार नहीं हो और अध्यात्म नहीं हो तो क्या प्रतिकूल या सकारात्मक असर पड़ता है उस जीवन पर? प्रतिकूल असर पड़ेगा, स्वाभाविक है। अगर हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं है, हम संस्कार जब जान नहीं रहे हैं, आजकल सब पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, लोग जो है उधर भाग रहे हैं, तो संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो इसी हिंदू जागृति मंच के माध्यम से ये संस्कार के लिए आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है। तो इन्होंने पहले ही हमें बताया कि महाराज जी संस्कार के बारे में आप ज़्यादा ध्यान दें। तो हम सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कार, माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ कर के फिर उस धर्म कर्म में प्रवृत्त हो जाए। क्योंकि कलयुग है, पाप में अक्सर व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। तो अवगुण की शिक्षा तो देने की आवश्यकता नहीं, अवगुण तो अपने आप आ जाते हैं, लेकिन गुण की शिक्षा देना अति आवश्यक है। एक युग था त्रेता द्वापर, उस समय लोग धर्म से जुड़े हुए होते थे, भगवान को जानते थे या भगवान के अभिशाप से डरते थे। अभी कलयुग में आप जैसे संत समाज को सुधारने की कितनी जिम्मेवारी और कितना कठिन हो जाता है। देखिए, सतयुग त्रेता युग में भगवान को लोग मानते थे, जुड़े रहते थे, उनमें श्रद्धा विश्वास ज़्यादा रहता था। कलयुग के लोगों में थोड़ा सा विश्वास की कमी है। थोड़ा दिन भगवान की सेवा की तो लगा कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ तो भजन छूट जाता है। विश्वास का होना अति आवश्यक है, श्रद्धा का होना अति आवश्यक है और श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ करके अगर कार्य किया जाए तो आज भी भगवान है, आज भी भगवान की कृपा होती है और हम सब लोग आगे बढ़ सकते। भगवान की कृपा तो हमेशा बरसती रहती है, पर वो समझने की बात है और आज के जीवन में ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो आज के लिए आप अयोध्या नगरी से जी रोहतास के जो आपके श्रोता हैं या कथा जो श्रवण करने लोग आ रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? श्रोताओं को तो हम यही संदेश बार बार दे रहे हैं कि भाई भगवान का भजन पूजन कीर्तन हमेशा आप करते रहें, इससे जुड़े रहें और संस्कार आपके अंदर आए, माता पिता की सेवा आदि, यही सब उपदेश जो दे रहे हैं वही हम कहना भी चाहते हैं। और यहाँ पर जैसे गायत्री परिवार के भी लोग हैं, शक्तिपीठ यहाँ पर हैं, तो सब आपस में जुड़े हुए हैं और हिंदू जागृति मंच के माध्यम से यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत प्रसन्नता यहाँ पर है कि बहुत संख्या में यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं। वास्तव में यहाँ भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है, हम ये अनुभव कर रहे हैं कि इतने अच्छे यहाँ पर श्रोता हैं और हमें उम्मीद है कि उसके जो दिया जा रहा है प्रवचन और जो शिक्षा, उसके अनुसार सब कार्य यहाँ पर होगा और वैसे हो संस्कार है यहाँ के लोगों में, इसीलिए इतनी संख्या में आकर के भगवान से जुड़ने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न आपसे, हालांकि हमको प्रश्न तो वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे एक प्रश्न, आम जीवन का जो जीवन होता है और एक संत का जीवन होता है, क्या फ़र्क होता है इसमें या क्या डिफरेंसेस होता है? देखिए, संत का जीवन तो भजन के लिए होता है। हम लोगों का जीवन, हम लोग संत हैं तो हमारा प्रातः से रात्रि तक बस कर्म भगवान का ही है। एक गृहस्थ जैसे है तो करता है तो अपने बच्चों के विषय में सोचकर, भोजन बनाना है तो बच्चों के लिए बनाना है, पति के लिए बनाना है। हम लोग भी वही कार्य करते हैं, लेकिन हमारा भगवान से जुड़ाव होता है तो बदल जाता है कि भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं,
तो वो सेवा करते हुए भी भक्ति में चला जाता है। तो इसलिए हम भी यही शिक्षा देते हैं कि भगवान को ध्यान में रखें। पहले जैसे भगवान को भोग लगाने का अगर नियम बना ले तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी वो भजन अपने आप बनता जाएगा। तो हम लोग का तो सुबह से शाम तक ये भगवान में ही है। प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान करके भगवान का मंदिर में पूजा पाठ, अपना नित्य नियम, और उसके बाद में संध्या को फिर वही संध्या वंदन, प्रातः संध्या वंदन। तो हमारा जीवन तो भगवान के भजन में बीतता है। और हम यही उपदेश देते हैं इन लोगों को कि भाई आप गृह कार्य नाना जंजाला, वो तो है, लेकिन वो कार्य करते हुए अगर भगवान को ध्यान में रख कर किया जाए तो वो घर का कार्य भी भजन में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर करने लगे तो घर घर में संत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी मेरे साथ जुड़ने के, हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।